हेलो क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे आपके फ्रेंच बोर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक, ल subjonctif और द subjunctive। तो देर किस बात की, लेट्स गेट गोइंग। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज क्लियर करिए, ल subjonctif कोई नया टेंस नहीं है फ्रेंच में। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस तीन ही है। दिस इज अ subjunctive mood of speaking, यानी इट इज अ फ्रेंच मोड विच एक्सप्रेसेस कि स्पीकर का ओपिनियन क्या है, डिजायर क्या है, इमोशन क्या है, या डाउट में क्यों है वो बेचारा। ठीक है, लाइक je veux que tu saches, आई वॉन्ट यू टू नो, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं तुमको। il faut que je parte, it's necessary for me to leave, मतलब मुझे ऐसा लगता है। Je souhaite que nous puissions aller en France. I wish that we could go to France. हम लोग फ्रांस जा सके। So, बच्चों इन तीनों सेंटेंसेस में आपको दिख रहा है किसी ना किसी तरह का ओपिनियन, डिजायर या इमोशन एक्सप्रेस होता हुआ, एंड दैट इज व्हाट अ सब्जंक्टिव इज ऑल अबाउट। ठीक है, यही करना होता है हमें सब्जंक्टिव में। यहाँ पे सावुआर वर्ब, partir verb और pouvoir verb subjunctive mood में conjugate हुई है, और आज हम वही सीखेंगे कि फ्रेंच में ये काम कैसे किया जाता है। सो subjunctive पहले तो बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंसेस में यूज होती है, ये चीज जान लीजिए। इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस जहां पर दो पार्ट्स हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो जुड़े हुए हों विद क। मतलब सब्जंक्टिव मोड आप तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस में क है, लाइक je veux que tu viennes chez moi, I want that you come to my place, मतलब it's a desire। बट एक चीज का ध्यान रखना, इट कैन बी ओनली यूज्ड अगर सेंटेंस में दो डिफरेंट सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, यानी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिख दूं je veux que je fasse mon devoir, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ क कनेक्टर से पहले वाला सब्जेक्ट और बाद वाला सब्जेक्ट सेम है, तो ऐसे केसेस में हम सब्जंक्टिव का यूज नहीं करते। हम सब्जंक्टिव का यूज सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब क से पहले और क से बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज किए गए। जैसे यहाँ je veux que tu fasses ton devoir, मैं चाहता हूं कि तुम होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, सो ये दो छोटी चीजें हमें सब्जंक्टिव के बारे में ध्यान रखनी। अब सब्जंक्टिव की रेगुलर वर्ब्स कैसे कॉन्जुगेट होती हैं बच्चों? तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जंक्टिव मूड करते वक्त je, tu, il, elle और ils, elles सब्जेक्ट्स के साथ कॉन्जुगेशन करने का तरीका अलग होगा और nous, vous के साथ अलग। तो पहले हम ये सीखते हैं। je, tu, il, elle या ils, elles के साथ अगर आपको सब्जंक्टिव की कॉन्जुगेशन लिखनी है, आप कैसे लिखेंगे बच्चों? कोई भी वर्ब जिसका आपको सब्जंक्टिव लिखना है, आप उसका प्रेजेंट टेंस इल्स एल्स कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ साइड में लिख के चलती हूँ, पार्ले। मुझे पार्ले का सब्जंक्टिव मूड लिखना है, ठीक है। तो पहले मेरा स्टेप 1 क्या है? इल्स एल्स फॉर्म सोचो पार्ले की क्या होती है, वो होती है इल्स पार्ल। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस पार्ट में से ईएनटी हटा दो रेडिकल बनाने के लिए। तो मैंने ईएनटी हटा दिया, मेरा रेडिकल क्या बचा? PARL। और फिर कॉन्जुगेशन करने के लिए ज के साथ ई, ट्यू के साथ ES, इल के साथ ई, एंड इल्स के साथ ENT। मैम प्रेजेंट टेंस में भी यही करते हैं ना? एब्सोल्युटली।
तो ईआर एंडिंग वर्ब्स में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनकी प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन और सब्जंक्टिव कॉन्जुगेशन इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ सेम ही रहती, ठीक है। बट आईआर और आरई में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है बच्चों। लेट्स से मैं एक वर्ब लूं फिनीर, फिनीर का इल्जेल्स कॉन्जुगेशन क्या होगा, याद करो, फिनिस डबल एस ई एन टी आता है, लेकिन ड्रॉप क्या करना है, सिर्फ ई एन टी। तो अगर मेरे को सब्जंक्टिव लिखना है फिनीर का, वो क्या होगा, एफ आई एन आई डबल एस ई, क्यू के साथ एफ आई एन आई डबल एस ई एस, समझे। पर मैम नोवो के साथ क्या होगा, तो बच्चा नोवो के साथ सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं कि आपको सब्जंक्टिव कैसे लिखना है, तो वो ये है कि नोवो के साथ वही कॉन्जुगेशन लिखो जो आप उस वर्ब की इम्परफेक्ट में लिखते, ठीक है। इससे बेस्ट सजेशन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। एक काम करते हैं, कुछ वर्ब्स करके देखते हैं, पता चल जाएगा कैसे होती है सब्जंक्टिव की फॉर्मेशन। ये देखिए, पार्ले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट हाँ मैंने नोवो फॉर्म नहीं बताई थी। तो नोवो पार्ले की कैसे होगी, पार्लियों, पार्लिए। इसी तरह फिनीर पे आए, फिनीर में ज के साथ क्या कर रहे थे हम, फिनीस, अभी पीछे ही करा, ट्यू के साथ फिनीस ईएस, इल के साथ फिनीस डबल ई, और इल्स के साथ ईएनटी। इतना तो हम कर चुके, राइट। अब नोवो के साथ क्या करना है, नोवो के साथ वो कॉन्जुगेशन लिखो जो आप फिनीर वर्ब की एम्पारफे में लिखते, वो क्या होती, फिनिसियों, आई ओ एन एस। इसी तरह वो की फिनिसिए, ई जेड, फिनिसिए। यू सी, ऐसे ही रिपॉन्ड्र की आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। ज, ट्यू, इल, एल और इल्स के लिए इल्स फॉर्म चाहिए प्रेजेंट टेंस की, उसमें से ईएनटी कट करके लिखना है। नोवो के लिए वही कॉन्जुगेशन लिखना जो आप एम्पारफे में रिपॉन्ड्र की लिखते, ठीक है। इन वर्ब्स के साथ तो आप सोच रहे होगे मैम हमें तो फर्क दिख नहीं रहा कि ऐसा क्या खास करना है कि नोवो के साथ एम्पारफे फॉर्म लो। आप सीधा बोल देते हैं ना कि नो में आई ओ एन एस और वो में आई जेड लगाना है, वही तो कर रहे हैं। पर बेटा ऐसा है नहीं ना, इन वर्ब्स से आपको वो क्लियर होगा। अब देखो, द वर्ब की कॉन्जुगेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ की हुई है। अगर मैं वही लॉजिक लगाती और मैं आपको बोल देती ई एस ई आई ओ एन एस आई जेड और ई एन टी फॉलो करो, क्या द वर्ब की कॉन्जुगेशन आप सही करते, नहीं ना, क्योंकि दबुआर का इल्स फॉर्म क्या होता है, डी ओ आई वी ई एन टी। आप उसमें से ई एन टी ड्रॉप करके ई एस ई और ई एन टी यहां तो लगा दिया, लेकिन नो वो की फॉर्म पे ध्यान दो, क्या वो वही है, नहीं। नो वो की फॉर्म एग्जैक्टली वही लिखी गई है जो एम्पारफे में लिखी जाती दबुआर की। याद करो एम्पारफे कैसे बनता है बच्चों, एम्पारफे बनाने के लिए इसी वर्ब की नो फॉर्म लेते, और नो फॉर्म क्या होती है, द वो, उसमें से ओ एन एस कट करके फिर एंडिंग्स लगाते, राइट। और नो और वो के साथ एंडिंग क्या होती है, आई ओ एन एस और आई जेड एम्परफे में। तो मैं इतना लंबा आपको प्रोसेस समझाती, इसीलिए मैंने सिंपल बोल दिया, ज, ट्यू, इलेल और इल्जेल्स में ये पैटर्न फॉलो करो, और नो और वो में सिंपली वही लिख दो जो एम्परफे में लिखते, ठीक है। एक और करके दिखा रही हूँ कॉम्प्रोंद्र, ताकि कंफ्यूज ना हो। सो कॉम्प्रोंद्र का इल्स फॉर्म प्रेजेंट में कॉम्प्रेन होता है, डबल एन ई एन टी, मैंने ई एन टी कट करा और फिर हर जगह क्या करूंगी, कॉम्प्रेन
कॉम्प्रेन, अब मैं पूरा लिखूंगी नहीं यार, थक जाऊंगी, ठीक है। NES और ऐसे ही बस एल तक लिख रही हूँ, कॉम्प्रेन लिख ही देती हूँ, छोड़ो, कॉम्प्रेन। लेकिन अब क्या मैं सेम चीज नोवो के साथ लिख सकती हूँ? नोप। नोवो के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉम्प्रोंद्र की एम्पारफे कॉन्जुगेशन, जो क्या होती है बच्चों? COMPRE सिंगल N और फिर IONS, कॉम्प्रेनियो। इसी तरह COMPRENIEZ, कॉम्प्रेनिए। ठीक है, तो बुआर के अब अपने आप ट्राई करना। ओके, बुआर के लिए आपको पता है इल्जेल्स फॉर्म में BOIV रेडिकल बनेगा, लेकिन नो और वो की स्पेलिंग्स अलग होगी। तो ये तो था सुब्जॉन्क्टिव का रेगुलर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ट्राई करनी है तो आप ये बुआर वर्ब भी ट्राई कर सकते हो। बुआर का सब्जेक्टिव नोट करते वक्त भी सेम चीज याद रखना है, श, थ्यू, इलेल और इल्जेल्स एक तरीके से होंगी, नो वो करते वक्त वो आर की एम्परफेक्ट कॉन्जुगेशन यूज करिएगा। ठीक है, जब आप करोगे आपको दिखेगा आपकी कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से लगेगी। देखा कितना इजी है सब्जेक्टिव। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ। विच आर द इर्रेगुलर वर्ब्स इन सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव में बच्चों टोटल 8 इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, और वो कौन कौन सी है? avoir, être, pouvoir, savoir, faire, aller, valoir and vouloir। इन सब में से आई थिंक आपके लिए एक वालुआर ही न्यू वर्ब होगी, बाकी सब तो आपको हमेशा से पता है, ये आपको हर टेंस में परेशान करती है, हर जगह इरेगुलर होती है। ठीक है, लेकिन सब्जंक्टिव की इन इरेगुलर्स को और आसानी से समझने के लिए मैंने इन्हें 2 कैटेगरीज में बांट दिया। पहली 2 वो वर्ब्स जो पूरी तरह से इरेगुलर है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा था, तो उनको तो आप लर्न ही कर लेना और आप समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, avoir और être की। ठीक है, लेकिन बाकी 6 वर्ब्स में एक पैटर्न मिल गया मुझे। उन सब की स्टेम्स तो इरेगुलर है, यानी रेडिकल उन सब का इरेगुलर है, बट एंडिंग्स कॉमन है, तो आपका काम आसान हो जाएगा उन्हें याद रखने का। ठीक है, पहले शुरू करें कंप्लीटली इरेगुलर वाली वर्ब्स से। वो है हमारी avoir और être। कैसे होगी कॉन्जुगेट? आई, आयो, आए, आई। अगर आप ध्यान दो avoir का इंपेरेटिव कॉन्जुगेशन यही होता है ना, आई, आइयो, आइए। तो बस बाकी की फैमिली को पूरा कर दो, कितनी देर लगेगी? avoir तो यूं ही याद हो जाएगा। सेम चीज एत्र में करो। एत्र की इंपेरेटिव कॉन्जुगेशन सुआ, सोयो, सोइए, यही होती है, तो बस बाकी की फैमिली पूरी तो करनी है। ठीक है, लर्न कर लेना यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से हो जाएगी। इसी बात पे बच्चों आगे बढ़ते हैं विद कैटेगरी बी। वो है वो 6 वर्ब्स जिन सबका इरेगुलर रेडिकल है। pouvoir का puis, savoir का sache, faire का fas, aller का I, valoir का y एंड vouloir का y। ओके, ये स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखना प्लीज। ठीक है, क्योंकि इन सब की एंडिंग्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे रेगुलर वर्ब्स में कर रहे थे, EESE, IONS, IEZ, ENT। मजे की बात, रेडिकल यही रहेगा, एंडिंग्स ये। ठीक है, चलिए ट्राई करें। चलो देख लें कॉन्जुगेशन। मैंने एक वर्ब ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, pouvoir। देखो मैंने क्या किया, puis जो इरेगुलर रेडिकल है हमारा, और सबके एंड में EESE, IONS, IEZ और ENT। अब मैं यहाँ पे वो काम कर पाई कि EESE, IONS, I की एक कॉमन पैटर्न
सब में बना दिया, आपको इजी हो गया इनको कॉन्जुगेट करना। क्यों? क्योंकि इन सबके केस में रेडिकल सेम है। रेगुलर वर्ब्स में नो वू के साथ रेडिकल भी बदल जाता है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे अगर सावुआर में लिखना चाहूंगी कैसे लिखूंगी? SACH हर जगह, और बस उसके हिसाब से एंडिंग्स EESE IONS IEZ ENT। ठीक है, कर दिया ना आपका काम आसान। इन 8 इरेगुलर्स को इस तरह से याद रख लेना, और उन रेगुलर वर्ब्स को सब्जेक्टिव में करने के लिए वो स्पेशल रूल याद रख लेना। ठीक है, ट्राई करना अपने आप वुलुआर को कॉन्जुगेट करना इन द सब्जेक्टिव मोड। पता है मुझे अभी याद तो होगा नहीं रेडिकल। वुलर का रेडिकल होता है VEUILL, वही जो इम्पेरेटिव का होता है। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे ये टेंसेज इंटरकनेक्ट होके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बट होना मत, प्रैक्टिस करना, 1-2 बार में परफेक्ट हो जाओगे सब्जेक्टिव में। ऑलराइट, चलिए यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। होपफुली आपने बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है, एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज कर लो ट्राई। पहले ही बता रही हूँ, पेपर में सब्जेक्टिव का अपना एक सेपरेट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है ऑप्शनली। तो वर्ब्स और उनकी कॉन्जुगेशंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एटलीस्ट यहाँ नंबर ना गाओ। बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है सब्जेक्ट कौन सा और उस हिसाब से कॉन्जुगेशन कैसे लगेगी। ओके, तो कर लो इस एक्सरसाइज को ट्राई। जैसे ही कंप्लीट हो जाए यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। और ये देखो, एक और टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया प्रिपेयर। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए और